फिजिक्स क्लास 12 का। और आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो इस टॉपिक पे जो हम लोग वैद्युत फ्लक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका मात्रक और बीमा क्या होती है। तो आइए हम लोग वैद्युत फ्लक्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा समझना होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा को समझना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र को हम लोग चित्रात्मक रूप से निरूपित कर सकते हैं, यानी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था जिस क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता था। यानी हम कह सकते थे कि एकांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप होती है। और एक किन किन चीज़ों पर निर्भर करता था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है और एरिया कितना है, यानी वो जो है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता की जो माप होती है वो ई और डेल्टा ए या डेल्टा एस कह सकते हैं, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक होगी, और अगर एरिया भी ज़्यादा बहुत है तो वहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक होगी। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को नापने का जो तरीका है उसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी का वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे हम लोग फाई ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ए से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं जिसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है उसको मान लेते हैं कैपिटल ई है। और इस क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है और इसका एक क्षेत्रफल अवयव डी ए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है। हम मान लेते हैं एक माना काल्पनिक पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब वैद्युत फ्लक्स जो होगा तब स्केलर गुणनफल ई डॉट डी ए को अवयव से होकर जाने वाला हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसी का हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ऐसा मान लेते हैं यदि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ बंद है यानी क्लोज सरफेस बंद है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए पढ़ते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश अदिश राशि होती है। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि दो वेक्टरों का जो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यदि हम मान लें कि एक क्षेत्रफल है, इसका एक क्षेत्रफल अवयव डी ए है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, तब ई और डी ए का जो स्केलर गुणनफल होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि जो सरफेस है क्लोज्ड है, ये बंद पृष्ठ है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अगर हम लोग मान लें कि वैद्युत क्षेत्र और जो काल्पनिक पृष्ठ अवयव है दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स, यहाँ लिखेंगे यदि E तथा DA के बीच कोण थीटा है, तब हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पर, क्योंकि हम लोग स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर, डी ए पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ई, और ई कॉस थीटा यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद एरिया इंटीग्रेशन डी ए, या इसको हम लोग डी ए मतलब छोटे से पृष्ठ को, ये छोटा सा पृष्ठ लिखा है, किसी एक बड़े से पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव लिया गया, यहाँ से ऐसे हम लोग लिए हैं, और इस छोटे छोटे अवयव को जोड़ देंगे तो पूरा ये पृष्ठ आ जाएगा, और इसके क्षेत्रफल को हम लोगों ने माना है कैपिटल ए मान लिया है। इसलिए यहाँ से जब पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र आ गया। किसका फार्मूला क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं। विशेष परिस्थितियां, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि वैद्युत फ्लक्स जो है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कितना है उस पर भी निर्भर करता है, और तीसरी चीज़ वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण कितना है इस पर भी निर्भर करता है। अगर हम मान लें पहले केस को माने कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, यानी क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत फ्लक्स, ठीक, अवयव का जो वेक्टर है वो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या हो जाए एक ही डायरेक्शन में हो जाए। जैसे मान लें हम कि हमारे पास ये बुक्स है और ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अपनी वैद्युत, यहाँ पर हम अपनी अंगुलियों को अगर हम मान लें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इसको एक काल्पनिक पृष्ठ मान लें हम, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस साइड में मान सकते हैं हम, इसके क्षेत्रफल के लंबवत एक क्षेत्रफल वेक्टर हम मान सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसे जा रही हैं तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र रेखा दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा भी इधर निकल रहा होगा और इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो उसकी भी डायरेक्शन इसी साइड में होगी। यानी अगर दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए तब फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए और कॉस 0 डिग्री, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए, यानी इस अवस्था में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो सबसे अधिक होगा। अगर कह दे दूसरा केस, यदि थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है और हमारी अंगुलियां जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ ऐसे होगा और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इस साइड से जा रही हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा देखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई ए और कॉस 90 डिग्री।
हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत मानेंगे, ठीक, यानी काल्पनिक पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत मान लें तो वहां से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, ठीक। यानी अगर क्षेत्रफल वेक्टर जो हो और वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण 90 अंश है तो वैद्युत फ्लक्स 0, और अगर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र रेखा दोनों एक ही दिशा में हो तब वहां से जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। आइए हम लोग लिखें कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है और इसकी बीमा क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा है, इसकी डायमेंशन क्या होती है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो हमको क्या लिखना है, अगर इसकी बीमा लिखनी है, किसकी बीमा लिखनी है, फाई ई की बीमा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की बीमा गुणे ए की बीमा। अब चूंकि कॉस थीटा की कोई बीमा नहीं होती है, कोण की कोई बीमा होती नहीं, इसलिए कॉस थीटा की भी कोई बीमा नहीं होगी। जो है वैद्युत क्षेत्र ई की बीमा कितनी होती है, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को हम लोगों ने लिखा था कि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, यानी इसकी जो बीमा हो जाएगी न्यूटन बल की बीमा एम एल टी माइनस 2, और क्यू की बीमा होती है क्यू की जो बीमा होती है 80 होती है, इसलिए ई की बीमा क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और यहाँ से ए की बीमा यानी क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वो होती L2 होती है, और यहाँ से